रिप्लाई होस्ट पे ही करना है बेटा, होस्ट पे रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन पाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x। एक तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, ठीक है। टेक एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों का कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे। चलिए हाँ देख लिया पार्थिव, मैंने देख लिया, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चंस करो, है ना, फिर आगे अपन और डिस्कस करते हैं। फिर रिप्लाई होस्ट पे ही करना बेटा। साइन पाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। नहीं पार्थिव, ध्यान से करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं प्रवीण, नहीं अभी तक नहीं आया किसी का, नहीं। हाँ रोहित का भी गलत है, दोनों रोहित के गलत है, रोहित मिश्रा का भी, रोहित सिंह का भी, आस्था में का भी गलत है। नहीं प्रवीण, दो नहीं है। पार्थिव बोर्ड का बेटा साथ साथ ही चल रहा है, अलग से थोड़ी ना कुछ करना है अपने को। जैसा भी मान लो अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन आपके बोर्ड में भी तो है, डोमेन रेंज ये सब बोर्ड में भी है, तो अलग से थोड़ी ना बोर्ड का हुआ उसमें कुछ। हर चैप्टर जो है, जितने भी चैप्टर अपन लेंगे ना, वो बोर्ड के भी हैं साथ साथ में। यहाँ पे अपन ज्यादा लेंगे, बोर्ड में कम है। नहीं मुस्तनसिर नहीं है, और भी नहीं है। स्वर्ण बेटा क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था तो उसके क्वेश्चन दिए हुए। रिजल्ट सी सेट पर देखते हैं बेटा, बोल तो दिया है, कब तक आएगा।
नहीं कुछ। चलिए फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वाला बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब फर्स्ट वाले में क्या है कि दोनों के ग्राफ आप बहुत इजीली बना सकते हैं, साइन पाई एक्स का भी बन जाएगा, मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का भी बन जाएगा, ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें बात यही है कि दोनों ग्राफ आप एक साथ एक्स वाई प्लेन पे जब बनाएंगे दोनों ग्राफ, तो उस समय वो ग्राफ कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का तो मेरे ख्याल सबको अब याद हो गया होगा, अपन ने 2 बार 3 बार बना लिया था। मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का ग्राफ यहां से ऐसा था, फिर ये इधर से ऐसा हो गया, फिर इधर से ऐसा हो गया, ये इधर से ऐसा हो गया। याद है मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बन रहा था अपने पास। ठीक है, नाउ साइन पाई एक्स के ग्राफ की यदि अपन बात करें तो यदि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन याद हो कि एफ एक्स से आपको बनाना है एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे पाई एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स की जगह पे पाई एक्स करने से याद है ग्राफ में क्या चेंज होता था कि मान लो यदि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो साइन एक्स का जो ग्राफ बन रहा था वो ऐसा बन रहा था। ठीक है, ये साइन एक्स का है, तो आप बता सकते हैं कि साइन पाई एक्स के ग्राफ में क्या चेंज होगा, साइन पाई एक्स के ग्राफ में क्या चेंज होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है तो साइन पाई एक्स, एक्स में पाई का डिवाइड, राइट, वेरी गुड। मतलब ये पाई होता था, है ना, ये पाई होता था, ये 2 पाई होता था, ये माइनस पाई होता था साइन एक्स के ग्राफ में, तो साइन पाई एक्स के ग्राफ में क्या होगा, ये पाई से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय पाई, तो डिवाइड बाय पाई करोगे तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, राइट, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाने के लिए साइन एक्स के ग्राफ में आप एक्स कोऑर्डिनेट में पाई से डिवाइड कर दीजिए, एक्स में क्या होता था ए से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, ये मॉड एल एन एक्स और ये वैल्यू 1 थी। अब आप ध्यान से समझना, जब उस ग्राफ को मैं इस पे बनाऊंगा तो क्या होगा। नाउ दिस इज मॉड एल एन एक्स, ये 1,0 होता था, दिस इज 1,0। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 है, यहां पे 1 किस वैल्यू पर है ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि 1 के ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 के ऊपर वो ग्राफ जैसे गया तो कट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1, तो मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स की वैल्यू 1 एक्स की किस वैल्यू पर आएगी, एक्स की किस वैल्यू पे ये 1 देगा, मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे ये 1 देगा, मॉड ऑफ एल एन मॉड एक्स, 0 पे नहीं, 0 पे थोड़ी ना, ई पर, वेरी गुड वेरी गुड, x इक्वल टू ई पे 1 देगा, x इक्वल टू ई रखोगे तो ln e की वैल्यू 1 आ जाएगी अपने पास, x इक्वल टू ई, है ना, तो ये 1 देगा e पर, e की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्स 2.7, है ना। इट मींस क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, आप ध्यान से समझना, देखो ग्राफ का शेप तो यही रहेगा, लेकिन ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा कि लाइक e पे इसकी वैल्यू 1 आई होगी, यहां से ऐसे जा रहा होगा, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहां पे आपके पास इधर ऐसा आ रहा हो, इसके बाद ये 1 से ऊपर निकल, इसके बाद 1 से ऊपर निकल जाए। ठीक है, आप इस ग्राफ को इस पे इंप्लीमेंट करिए, दिस इज 2.7, दिस इज 1, 1 ये है, 2.7 ये 2 है, यहां पे 3 है, ये 2.5 हुआ होगा, तो 2.7 अप्रोक्स यहां पर आएगा, यहां पे 1 ये वाला पॉइंट, और 1,0 दिस वन। अब बनाओ ये वाला ग्राफ, यहां आ रहा समझ में बात, दिस वन, दिस, इसके आगे फिर इसके ऊपर से चला जाए, क्योंकि इसके आगे जैसे गया तो अब 1 से ऊपर निकल जाएगा, और एक बार 1 से ऊपर निकल गया तो फिर कट करने का चांस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स का रूट 1 तक ही छटेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इधर, इधर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये -2 है, -3 है, तो -2.7 पे 1 यहां पे आ रहा हूं, दिस वन यहां पे, ये इसके बाद इसके ऊपर चल जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास 1
2, 3, 4, 5 and 6 सॉल्यूशंस, 6 सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे। ई की वैल्यू होती है बेटा 2.7। ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा आगे के लिए। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होती है, अप्रोक्स 2.7। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें एक्सप्लेनेशन में? ठीक है, तो एक्चुअली यही पॉइंट मैं कल बता रहा था आपको लास्ट क्लास में भी कि देखो, आपने अलग से ये बनाओगे तो उसमें कोई गलती नहीं है, अलग से आप साइन पाई एक्स बनाओगे तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब मैं इस ग्राफ को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैंने ये साइन एक्स बनाया है तो इसका मतलब ये 2 है, ये 3 और ये वैल्यू 1 है। तो जब मैं उस ग्राफ में यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1 है, तो जहां पे ये 1 आ रहा होगा मुझे वहीं पे 1 बनाना है। उसके ऊपर नीचे 1 कर दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ग्राफ में तो एक ही जगह 1 होगा ना। ये ग्राफ में ऐसा तो है नहीं कि ये 1 अलग चला गया, ये 1 अलग चला गया। तो इसलिए मुझे दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला ट्राई करिए अभी। सेकंड में आप वैसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेकंड में नंबर ऑफ सॉल्यूशन के साथ आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पार्थिव बस अभी इस क्वेश्चन के बाद पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन। अभी क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। नहीं प्रवीण, 4 नहीं है। नहीं, 3 भी नहीं है। फाइव 1 सॉल्यूशन त्रिलोक का सही है। त्रिलोक वैल्यू बता सकते हो क्या? वैल्यू क्या क्या आई त्रिलोक? सन्नी
चलिए देखते हैं ग्राफ। इसका अलग से बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका इजी रहेगा, इसका डायरेक्ट अपने को याद ही है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर का ऐसा होता था 4 यूनिट नीचे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और 0 पे आएगा प्लस -2 पे ये कट करेगा 1 2 -1 एंड -2, ऐसे ग्राफ बनाइए एक्स स्क्वायर -4 का। दिस इज 0, -4 एंड दिस इज 2, 0 एंड दिस इज -2, 0। ये तो एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ, ठीक है। नाउ अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाना है अपने को, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको अभी हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा उसमें। वन टू थ्री फोर एंड 1 2 1 2। इसमें अपन वैल्यू भी निकालते हैं, वैल्यू निकालना भी पॉसिबल है, ठीक है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का ग्राफ याद है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का ग्राफ 0 1 2, 0 से लेके 1 पे ये रहा, ठीक है। देन 1 से लेके 2 तक ये रहा, क्योंकि 2 यहां पर है तो 2 तक तो कट करने की पॉसिबिलिटी है यहां पर, ठीक है। ये -1 हो गया, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे आते हैं अपन 2 पे। अब मुझे चेक ये करना है, अब ध्यान से समझना, देखो मुझे चेक ये करना है, दिस इज y इक्वल टू 2। तो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे बनाऊंगा y इज इक्वल टू 2 पे, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन जाने वाली है 3 तक। अब मुझे देखना है कि ये 3 पे इसको कट करके निकलेगा कि पहले ही रुक जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू 2 कब आ रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 2, तो ये तो मुझे पता है 3 तक जाना है, पर ये 2 कब आएगा उसको चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। तो -√6 तो होगा नहीं, -√6 तो होगा नहीं, तो मेरे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस √6, एक्स इक्वल टू प्लस √6। मतलब ये y इक्वल टू 2 जो जाएगा, ये आ रहा होगा y इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस √6 पर, और √6 वाली वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी। √6 जो भी होगा वो 2 से लेकर 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन जाएगी, ये लाइन यहां 3 तक ऐसा कट कर दी जाए, और आप सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, दिस इज x इक्वल टू √6, x इक्वल टू √6, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में, फिर से समझ लीजिए क्या करा मैंने। देखो इस, ये पता है ना कि ये वाली लाइन कहां तक जाने वाली है, 2 से 3 तक जाने वाली है ये वाली लाइन, है ना। यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी, थोड़ा सा और आगे उसको भले ले लेंगे, मतलब दिस इज 2, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ तो आप भूल जाओगे। ये 2 है, मतलब यहाँ तक हो गया, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, मतलब ये 2 से स्टार्ट होने वाली। अब मुझे पता है ये लाइन 3 तक जानी है, तो अब ये इस पैराबोला को 3 पे कट, इसके बीच में कट करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि पैराबोला में y इज इक्वल टू 2 कितने पे आ रहा है। तो पैराबोला में y इज इक्वल टू 2 आ रहा था, x इक्वल टू √6 पे, तो दिस कोऑर्डिनेट इज √6, 2, और √6, 2 लाइन इस पे भी जाएगी, तो एक वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद अब इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 पे ये गया 3 पे, जबकि 3 इसमें रखूंगा मैं, 3 3 9 -4, ये गया 5 पे, तो 5 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब ये ऐसा जाता रहेगा, तो 3 के बाद कट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, राइट। अब इसके इधर आ जाते हैं नेगेटिव साइड पे, इधर तो एक सॉल्यूशन आ गया, अब नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। तो नेगेटिव साइड में यहां से लेके -1 तक ये हो गया अपने पास, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है। -2 पे अब जंप कर जाएगा ये, और ये तो कंफर्म है, ये तो कट करता हुआ ही जाएगा,
कितने पे कट करेगा वो अपन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। तो -√2 और -√2 मतलब दिस इज बिटवीन -1 टू -2, इट इज लाइक दैट। फिर इसके आगे इसके नीचे यहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक तो √6 और एक आएगा -√2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू √6 एंड x इक्वल्स टू -√2 सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें? जो ग्राफ मैंने बनाया है कैसे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, हैंड रेस कर दीजिएगा किसी को डाउट है तो ये क्लियर है ना कि अब इसके इधर तो कट करेगा नहीं और इसके आगे भी वो कट करेगा नहीं अपने पास, तो बस इस तरह से कट करेगा बस। एक क्वेश्चन और आपको करना है, थर्ड, साइन पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 99x बाय 500। क्वेश्चन में बोल देता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, सेम क्वेश्चन है, साइन पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 99x बाय 500, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है। आज इतने सारे स्टूडेंट कैसे हो गए? आपके तो 23 24 ही आता है, कोई दूसरे बैच का तो नहीं आ गया ना इसमें? पार्थिव क्या बोल रहे हो, एक्स कैंसिल हो सकता है? कहां पे एक्स कैंसिल हो जाएगा? ये वाला एक्स बोल रहे हो क्या आप? ये एक्स थोड़ी ना कैंसिल होगा बेटा, ये तो पूरा इसके अंदर है ऐसा। दोनों का ग्राफ आप मुझे लगता है इजीली बना ही सकते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ बन ही जाएगा, है ना, और इधर से y इज इक्वल्स टू 99x बाय 500 का ग्राफ बन जाएगा। नहीं मुस्तनसिर?
नहीं प्रवीण, 5 भी नहीं है। नहीं 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। फोर भी नहीं है। ग्राफ सही बनना चाहिए, ग्राफ। ये तो अभी अपन ने जैसे साइन पाई एक्स का बनाया था तो पाई से डिवाइड करा था, तो इसमें क्या करोगे, पाई बाय 2 से डिवाइड कर देना इसमें, तो वैसा बन ही जाएगा इसमें पाई बाय 2 से डिवाइड करके। हाँ प्रवीण, प्रवीण सही है। चलिए देखते हैं, इसका बना सकते हैं अपन। पहले इसका बना देता हूं मैं, साइन पाई एक्स बाय 2 का। ठीक है, तो साइन पाई एक्स बाय 2 के लिए वही जैसे पाई के लिए अपन ने उससे डिवाइड करा था, यहाँ पे पाई बाय 2 से डिवाइड करोगे आप, दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे यहाँ पे, है ना। तो पाई बाय 2 से डिवाइड करोगे, ये होता था पाई, तो पाई बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये होता था 2 पाई, इसको पाई बाय 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसको पाई बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। आ रही बात समझ में यहां तक? ठीक है, चलिए अब बनाते हैं y इज इक्वल टू 99x बाय 500। ठीक है, जैसे ये वाली ये बना बनाते हैं y इज इक्वल टू mx। क्या होता है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ? कैसे बनता है y इज इक्वल टू mx? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। y इज इक्वल टू mx ऐसा बनता है, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो अब ये लाइन बनानी यहां, पर अब अगेन देखो जैसे अभी पहले करा था ना भाई, ये लाइन बनाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि 1 कहां पे दे रहा है, क्योंकि 1 तक तो ये कट कर सकता है, 1 के ऊपर जब जाएगा तो कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये वाली लाइन में मेरे पास 1 कब आएगा, ये लाइन में 1 मेरे पास आ रहा है इज इक्वल टू 1, मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 500 बाय 99 पर। 500 बाय 99 पर 1 आ रहा है, 500 बाय 99 का मतलब हो गया अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, बहुत 5.0 समथिंग, 5 से थोड़ा सा आ गया अपने पास। ठीक है, वहां पे ये वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू 500 बाय 99 पे y इक्वल टू 1 आएगा। 1 5.0, दिस इज 4, दिस इज 6, 5, तो 5.0 यहां पे थोड़ा सा आगे, यहां पे 1 मान लेते, दिस इज 5.0, दिस पॉइंट। बिल्कुल ऐसे इधर नेगेटिव में भी बात करेंगे तो -1, तो -1 कहां पर आएगा, माइनस में आएगा, वो तो सिमेट्रिक बनेगी ना लाइन, ऑड फंक्शन है एक तरह से, तो जैसा उधर जाएगा तो वहां पे 5 पॉइंट समथिंग पे आ रहा है, तो यहाँ पे -5 ये मान लो, तो इसके थोड़ा सा नीचे ये -1 यहाँ पे। ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा। आ रहा है क्या समझ में? इसके बाद ये 1 से ऊपर निकल जाएगा, इसके बाद कट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही जाएगा अपने पास, और इसके बाद ये इधर कट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशंस अपने पास आए, 7 सॉल्यूशंस। 5.55 थोड़ी ना होगा, 5.0 समथिंग आएगा ना, 99 को करेंगे तो 495, 5.0 जीरो आएगा, समथिंग 5.0 समथिंग आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? साइन पाई एक्स बाय 2 के ग्राफ में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम जैसे पहले पाई एक्स में पाई से डिवाइड करा था, यहाँ पे पाई बाय 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सबको पता होगी, y इक्वल्स टू mx ऐसी लाइन बनती है। बस एक चीज का ध्यान रखना था कि ये y इक्वल्स टू 1 कहां पे दे रहा है, तो यहाँ पे ये y इक्वल्स टू 1 दे रहा है।
ये पॉइंट आ गए। और सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट ऑड फंक्शन है, तो इसलिए जैसा उधर जाएगा वैसा इधर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ग्राफ बनाए कि नहीं आप लोगों ने? जो मैंने आज सुबह क्वेश्चन दिए थे 8-10 शीट में 10 क्वेश्चन दिए थे, ग्राफ कितने लोगों ने बनाई उस शीट के क्वेश्चन? एक बार मेरे को बताओ, रिप्लाई करो, कितने लोगों ने बनाया जितने मैंने क्वेश्चन दिए थे? प्रवीण ने करा, त्रिलोक ने करा, पार्थिव 2 नहीं आए, वेदांग ने करा 4, और बस 4 जनों ने करा क्या? समन्यु फिजिक्स कर रहा था, श्रेयांश ने करा, प्रतीक ने अभी नहीं किया, और बाकी लोगों ने? हाँ ग्राफ हो सकते हैं बेटा, मुस्तनसिर ग्राफ भी होंगे। प्रतीक चौधरी वो एसेट था, अच्छा एसेट दिया था। पार्थ नहीं, आज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, पॉजिटिवली कर लो यार ग्राफ, क्योंकि मैं इसीलिए, देखो ग्राफ में क्या होता है, देखो देखना एक अलग चीज होती है, जब तक अपन खुद से नहीं बनाएंगे ना 2 बार 3 बार, तो वो ग्राफ इतनी जल्दी से नहीं चमकेगा। तो ग्राफ नहीं चमकेगा ना, तो आगे पूरे कैलकुलस में आपको दिक्कत आएगी। आगे अपन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब लेंगे ना, तो हर जगह मतलब मैं कुछ भी करूंगा सीधे सीधे हर चीज के लिए मैं ग्राफ की बात करता हूँ। तो इसलिए ग्राफ क्या धीरे धीरे, इसीलिए मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, 5 के मैंने सॉल्यूशन डाल भी दिए थे, 5 के भी सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, बस डाल दूंगा मैं अभी 5 बजे करीब, है ना? तो और अभी डेली 2-5 ग्राफ मैं आपको देता हूँ, है ना? तो ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए वाला ग्राफ, बना लिया ना अभी? और जिसने नहीं बनाया तो पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले अपन ने सॉल्यूशन देख लिए, पहले खुद से सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। अभी 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन और बचे हुए हैं, पर वो अब अपन बाद में लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, फ्रैक्शनल पार्ट वाला, मतलब वो एक तरह से स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता, पर ठीक है। चलिए अब अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या है कि अपने पास जो फंक्शन है, लेट्स से f मैपिंग a टू b y इज इक्वल टू fx, तो इस फंक्शन को मैं 4 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लेता हूं इसमें 1 1 एंड मैनी वन, 1 1 फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, इसको अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इज 1 1 एंड मैनी वन? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो a से लेकर b में अपन ने फंक्शन डिफाइन करा, और मेरे ख्याल से फंक्शन की डेफिनेशन सबको याद होगी, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी जो, ठीक है। कोई लेट ज्वाइनिंग था तो उसको भी मैंने वीडियो तो वैसे भेज दिया था, ठीक है। फंक्शन अपन क्या बोल रहे थे कि 2 कंडीशन थी फंक्शन डिफाइन करने के लिए, a की हर वैल्यू का b की किसी ना किसी वैल्यू के साथ रिलेशन होना चाहिए, a की हर वैल्यू का b की किसी ना किसी वैल्यू के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसको अपन फंक्शन बोल रहे थे, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था कि 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है आपके पास, लेट्स से मैं 2-3 एग्जांपल बता देता हूं आपको, तो उसमें आपको 1 1 मैनी वन का केस बन जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट थे, मान लेते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे से आपके पास 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे मान लेते हैं 3 एलिमेंट थे, और लेट्स से यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट, ठीक है। तो एक तो अपने पास फंक्शन
की डेफिनेशन ये थी कि सेट ए के हर एलिमेंट का बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। बी के किसी एलिमेंट का रिलेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी के किसी एक एलिमेंट का ए के दो के साथ रिलेशन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने पास दो टाइप की पॉसिबिलिटी बन रही थी कि एक तो लेट्स से मैंने ऐसा फंक्शन बना दिया, ठीक है, लेट्स से एक फंक्शन मैंने ऐसा बना दिया, लेट्स से एक फंक्शन मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज मैनी वन, इसको मैनी वन। डिफरेंस क्या है वन वन और मैनी वन में? डिफरेंस ये है कि यदि एक्स के सेट ए के डोमेन के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, आपको यार दो वर्ड मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। इमेज मतलब वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, ठीक है। तो वन वन फंक्शन अपन बोलते हैं यदि सेट ए के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, सेट ए के हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो तो वन वन, और सेट ए में यदि दो एलिमेंट ऐसे हो जिनकी सेम इमेज आ रही हो तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। सेट ए के दो एलिमेंट, एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे हो जिनकी सेम इमेज आ रही हो तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, उसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे अपन, ठीक है। अब आप एक्स वाई के रेफरेंस में समझे, एक्स वाई के रेफरेंस, ए क्या होता था, एक्स की वैल्यूज होती थी, बी क्या होता था, वाई की वैल्यूज होती थी, ए एक्स की वैल्यू, बी वाई की वैल्यू होती थी अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू के लिए, इस एक्स के लिए मुझे मिला, इस एक्स के लिए ये मिला, इस एक्स के लिए मिला, तो हर एक्स के लिए यदि आपको डिफरेंट वाई मिल रहा है, वो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हर एक्स के लिए, क्योंकि ये एक्स है इससे ये वाई मिल रहा है, मैंने क्या बोला, वेन्यूवन किसको बोला कि इन दोनों के लिए यदि सेम इमेज आ रही, मतलब एक तरह से x इक्वल्स टू 2 रखा और y इक्वल्स टू b आ गया, और x इक्वल्स टू 3 रखा और y इज इक्वल्स टू b आ गया, मतलब क्या हुआ, यदि हर x के लिए मुझे डिफरेंट y मिल रहा है तो वो वन वन फंक्शन होगा, और एटलीस्ट दो x की वैल्यू के लिए यदि मुझे सेम y मिल जाए तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैपिंग आप बना लीजिए, डेफिनेशन में लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इतना बना लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं उसकी डेफिनेशन। नहीं, वन मैनी नहीं हो सकता बेटा, वन मैनी नहीं होता, दो ही चीज होती है, तो वन वन होता है या मैनी वन होता है, बस वन मैनी नहीं होता उसमें। ये मैपिंग एक बार आप बना लीजिए, फिर मैं लिखाता हूँ डेफिनेशन इसकी। पार्थिव क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों, मतलब डेफिनेशन है वो तो, एक की एक से होगी तो वन वन बोलता है, ठीक है। वो वन मैनी, मतलब वन मैनी तो फिर क्या होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा ना। वन मैनी का मतलब क्या हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हो इधर से दो से रिलेशन है तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए इधर वाले एक एलिमेंट का उधर वाले एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होगा ना, तो उसको तो अपन फंक्शन ही नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें, ए का किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो, वो फंक्शन नहीं होगा ना बेटा। एक ये, यदि वो जो आप बोल रहे हो ना कि इसकी दो इमेज हो जाए तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन है ना इधर वाले एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इफ अ फंक्शन y is equals to fx is defined, if a function y is equals to fx is defined in such a way, is defined in such a way
that each element of x, each element of x gives different y, gives different value of y. Each element of x, yeah, each value of x gives different value of y, then the function is 1 1. Then the function is 1 1. And if at least two value of x, and if at least two value of x give same value of y, gives same value of y, then the function is many one. Then the function is many one. Okay? If each value of x gives different value of y, then the function is 1 1. And if at least two values of x give same value of y, then the function is many one. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब कुछ केस लेके मैं बताता हूं कैसे फंक्शन 1 1 many one होगा. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप ले लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 आप ले लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आप साइन एक्स आप ले लो. ठीक है? यदि किसी भी दो x के लिए सेम y मिल जाए, किसी भी दो x के लिए सेम y मिल जाए, तो बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको मैनी वन बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ ऑफ 1 में रखूंगा और एफ ऑफ -1 रखूंगा, तो दोनों की मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगी. एफ ऑफ 1 भी आपको 2 देगा और एफ ऑफ -1 भी 2 दे रहा है, तो इसका मतलब दो x के लिए एक तरह से आपके पास सेम वैल्यू ऑफ y हो गई, तो इसलिए फंक्शन मैनी वन हो जाएगा सीधे से. अब यहाँ पे मैं बात करूं 3x प्लस 5, थोड़ा सा आपको एनालिटिकली भी सोचना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे अब एक बार में मुझे पता लग गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा कि मैंने देखा कि f ऑफ 1 रखा 8 आ गया, f ऑफ -1 रखा लेट्स से 2 आ गया, फिर f ऑफ 0 रखा फिर 5 आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर x के लिए मेरे को डिफरेंट y मिलेगा. मैं कोई सी भी x की वैल्यू रखूंगा तो हर x के लिए मेरे को डिफरेंट y मिलेगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज 1 1 फंक्शन. वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा. हर x के लिए मुझे डिफरेंट y मिलेगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज 1 1 फंक्शन. sin x तो मुझे पता ही है कि बहुत सारे x के लिए सेम वैल्यू देगा. x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे भी 1 देता है, ठीक है. x इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 पे भी 1 देता है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में तो सब में तो ऐसा ही होगा, ठीक है. तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट. हाँ, अब आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही ना, क्लियर? कुछ पाटीदार बोल रहे वॉइस इज नॉट कमिंग. आ रही है ना? ठीक है, चलिए ठीक है. हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट, है ना.
तो सिंपली मैंने ये बोला है कि जैसे मान लो ये तीन फंक्शंस मैंने लिखे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मुझे किसी दो एक्स की वैल्यू के लिए सेम वाई मिल गया, किसी भी दो एक्स के लिए एक बार, तो वो मेनी वन हो गया, ठीक है। और हर एक्स के लिए यदि मुझे अलग अलग वाई मिल रहा है तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें मुझे देख के समझ में आ रहा है कि मैंने एफ ऑफ वन रखा टू आ गया, एफ ऑफ माइनस वन रखा तो टू आ गया, मतलब एक तरह से वन की इमेज भी टू हो गई, माइनस वन की इमेज भी टू हो गई। तो दो एक्स के लिए मुझे सेम वाई मिल गया, तो इसलिए मेनी वन फंक्शन हो गया, दो एक्स के लिए सेम वाई। लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का साफ साफ दिख रहा है, मैं कुछ भी एक्स रखूंगा तो हर एक्स के लिए मुझे अलग अलग वाई मिलेगा, एक्स इक्वल टू वन पे अलग मिला, माइनस वन पे अलग मिला, जीरो पे अलग मिला, हर एक्स के लिए मुझे अलग अलग मिलेगा, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी वन वन फंक्शन, वो वन वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे sin x में भी मैंने देखा पाई बाय 2 पे भी 1 मिल गया, 5 पाई बाय दो एक्स के लिए एक बार सेम y मिल गया, बस वहीं पे खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली मेनी वन बोल सकते हैं। लेकिन अलग अलग x मिल रहा है तो वो 1, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, किसी को डाउट है वन वन मेनी वन की? पहले डेफिनेशन की बात कर लें, फिर मेथड कैसे आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया कि जिसमें अपन ने डायरेक्टली वैल्यू रख के चेक कर लिया, बाकी अपने पास कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो अभी पहले डेफिनेशन में कोई डाउट है कि किसी को कि वन वन मेनी वन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलिए, तो ये दो तीन एग्जांपल्स भी आप लिख लीजिएगा वन वन मेनी वन के लिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो अब मैं मेथड्स पे आता हूं इसमें कि कैसे अपन चेक करेंगे कि वन वन मेनी वन के लिए, है ना। तो उसमें दो तीन मेथड्स हैं, ठीक है। पहले वन वन मेनी वन का पूरा बता देते हैं, फिर ऑन टू इनटू पे अपन आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, जैसे दो तीन मेथड्स हैं अपने पास। सबसे पहले मेथड्स मेथड्स टू चेक वन वन और मेनी वन। अच्छा, कोई भी फंक्शन आप लोगे ना तो ऑब्वियसली वो दोनों में से किसी एक टाइप का तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप लोगे तो वो या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा। तो इट मींस यदि आप एक चीज भी पता लगा लो, आप कोई भी एक चीज पता लगा लो आपको कि वन वन आपको पता लग गया मेनी वन है, तो बस फिर खत्म हो गया, फिर वन वन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और मेनली देखो, मेनी वन एक बार पता लग गया ना, क्योंकि वन वन में दिक्कत क्या है कि अब आप बोलो कि मैंने तीन वैल्यू रखी और तीनों वैल्यू पे मुझे अलग अलग वाई मिला, पर उससे 100% गारंटी नहीं होना कि बाकी के लिए भी अलग अलग वाई मिल रहा होगा, ठीक है भाई। जैसा कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन था, अब उसमें किसी ने ऐसा बोला मेरे से कि सर मैंने वन रखा तो टू मिला था मेरे को, टू रखा तो मेरे को फाइव मिला था, और थ्री रखा तो मेरे को 10 मिला था, तो हर एक्स के लिए मेरे को अलग अलग वाई मिल गया, तो ये वन वन हो गया नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं, अब वो माइनस वन पे मिल रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेनी वन चेक करना ज्यादा आसान है, मेनी वन एक बार भी पता लग गया ना तो फिर आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन वन वन के लिए आपने तीन वैल्यू रख के अलग अलग मिला, दैट विल नॉट गिव यू द गारंटी कि हाँ आगे किसी और एक्स के लिए वो सेम वैल्यू नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब अपने क्या 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 मेथड है अपने पास। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। For a function y is equals to fx, for a function y is equals to fx, form a equation fx1 is equals to fx2. For a function y is equals to fx, form a equation fx1 is equals to fx2, and if solution of this equation is only x1 is equals to x2, solution of this equation is only x1 is equals to x2,
then the function is 1 1. Then the function is 1 1. And if solution of this equation also exists, solution of this equation is also exist other than x1 is equals to x2, then the function is many one. Then the function is many one. ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं मैं. For a function y is equals to fx, form a equation fx1 is equals to fx2, and if solution of this equation is only x1 is equals to x2, then the function is 1 1. And if solution also exists other than x1 is equals to x2, then the function is many one. तो function many one हो गया. For example, like fx is equals to 3x plus 5 की मैं बात करूं, fx1 is equals to fx2, तो fx1 कितना हो गया 3x1 plus 5 is equals to fx2 कितना हो गया 3x2 plus 5. दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x1 is equals to x2. एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट्स व्हाई 1 1. ठीक है, यही मैं fx is equals to x square plus 1 ले लूं. fx1 क्या हो गया x1 square plus 1 हो गया is equals to fx2 कितना हो गया x2 square plus 1 हो गया. x1 square plus 1 x2 square plus 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 square is equals to x2 square हो गया. इसको इधर ले लेते हैं, is equals to 0 हो गया. तो x1 plus x2 into x1 minus x2 is equals to 0 आ गया. ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिले आपको, x1 is equals to x2 मिला और x1 is equals to minus x2 मिला. ठीक है, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द डिफरेंस कि यदि आपको x1 is equals to x2 के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन मिल रहा है जो कि एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करना भी चाहिए, ऐसा नहीं केवल सॉल्यूशन मिल गया, वो एग्जिस्ट करना भी चाहिए. एग्जिस्ट करने से मतलब क्या हुआ कि मुझे x1 और x2 की कोई दो डिफरेंट वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए. x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए. तो फॉर एग्जांपल x1 is equals to 1 और x2 is equals to -1 ले लूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज many one. तो यदि आपको सॉल्व करने पे सीधा सीधा x1 equals to x2 मिलेगा तो 1 1 और x1 is equals to x2 या ये मिल रहा है तो वो many one अपन बोल सकते हैं, है ना. बोर्ड में आपको यही वाला मेथड लगाना है. अब बाकी के जो मेथड मैं आगे लूंगा सेकंड थर्ड मेथड, वो आपको बोर्ड में नहीं लगाना है ना. बोर्ड में आपको यही वाला मेथड लगाना है, ओनली फॉर बोर्ड. और इनफैक्ट अपन ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे. ठीक है ना, बोर्ड में क्या होता है, ऐसे बस ऐसे ही फंक्शंस देगा छोटे छोटे से, तो उसमें डायरेक्टली अपने को पता लग जाएगा, है ना. तो लेकिन वो प्रूव करने के लिए आपको क्या है, ये प्रूव करके ये दिखाना पड़ेगा बोर्ड, इसलिए. क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी आपकी किसकी क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है? केमिस्ट्री की. अच्छा ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री के. लिख लिया सभी ने? तो एक मेथड में और बता देता हूं.
इस मेथड में पर जनरली क्या ये दिक्कत है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सॉल्यूशन आ भी गया, पर अब वो सॉल्यूशन क्या है कि वो दो डिफरेंट, मुझे चेक करना पड़ेगा वो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट भी करना चाहिए। एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो फिर अपन भले वो सॉल्यूशन आ रहा हो लेकिन अपन ले नहीं पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको कि मान लो अभी सेम क्वेश्चन यदि मैं आपको लिख देता fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 के लिए, अब देखना, अब मान लो कि इसमें जब मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा fx1 हो गया x1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर लेंगे x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब माइनस b क्यूब में होगा a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया ना, अब इसमें एक सॉल्यूशन और मिल रहा है, मतलब दो सॉल्यूशन और मिल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो सॉल्यूशन है या ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा नहीं। कोई भी x1 x2 की दो डिफरेंट वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ये इक्वेशन केवल एक ही केस में सेटिस्फाइड होगा जब x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो वो जो दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई जनरली अपन ये वाला मेथड अपने केसेस के लिए तो यूज नहीं करेंगे, है ना, दूसरे केसेस के लिए अपन दूसरे वाले मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, हाँ पार्थिव भेज देना, चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन सेकंड थर्ड मेथड्स अपन लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ्स आप बना लीजिएगा, सारे सॉल्यूशंस में भेज दूंगा उसका, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, सर जब तक आ जाएंगे। क्यूब वाला नहीं 1 1 हो गया ना, क्यूब वाला क्या हुआ, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, क्योंकि इसमें भले आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन वो दूसरा सॉल्यूशन x1 x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपन मानेंगे फिर कुल मिला के एक ही सॉल्यूशन। तो इसलिए वो भले ही दूसरा सॉल्यूशन मिल रहा हो लेकिन वो मिला अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन, तो इसलिए वो 1 1 होगा उसमें। ठीक है, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय।